दे रहे, ये काम यही मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, सीबीआई जांच चल रही है, ये झूठ बोलते हैं, इनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चोर है, दारू बेच रही है और वो हमें मनीष सिसोदिया चोर है। दिल्ली के कैसा शिक्षा मॉडल, ऐसा शिक्षा मॉडल नहीं, ऐसा शिक्षा मॉडल कि जो शिक्षा मंत्री खुद बच्चों को शराब बांट रही है, बाय वन गेट वन दिल्ली में नहीं चलेगा, उनको जेल अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो तो प्रूफ तो दे, वो तो पहले 13 के 13 हिट लिस्ट बना के रखे थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले थे, आज वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग उनको फोन कर रहे हैं, एक भी नंबर क्यों नहीं वो करते, खुद से सिम खरीद के खुद के एमएलए को फोन तो नहीं कर रहे वो। आपसे मैं सवाल देना चाहिए, चोर है, इस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा शराब माफियाओं को बांटा है, शराब माफियाओं को दिया है, उसमें हमें कोई सीबीआई जो है इनको गिरफ्तार करे, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिला। देखिए सीबीआई को सब कुछ मिल रहा है, सीबीआई ने कल भी कहा है कि अभी हमारी जांच जारी है और जांच अंत तक चलेगी और ये सब पकड़े जाएंगे। बार बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने शिक्षा में इतना अच्छा काम किया है, ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा ना सीबीआई को ना ईडी को। देखिए सीबीआई और ईडी का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो अपने लेवल पे काम करती है, आपने भी ये देखा होगा कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे काम करेगा, उसमें ना तो कोई बीजेपी पार्टी हस्तक्षेप कर सकती है ना आम आदमी पार्टी, जो डिपार्टमेंट उनको दिया है अब वो अपने आप दलीलें देंगे कि क्या है क्या नहीं, क्या गलत है क्या सही नहीं। देखिए होता क्या है कि मैंने भी अगर कुछ गलत किया है तो मैं अपने बारे में स्पष्टीकरण दूंगी, आपने क्या है तो आप देंगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है वो केवल मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि जो ये गलत कर रहे हैं, जो इन्होंने घोटाले करे हैं उसके हिसाब से इनको जवाब देना है, जवाब इन पर बन नहीं पा रहा है, तो जवाब नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए ये इस तरह के आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जबकि हम ये जानते हैं कि ये अपने आरोप ना तो साबित ही कर सकते हैं और ना ही ये इसमें कारगर साबित कर सकते हैं, और बीजेपी साबित कर देगी कि ये लोग गलत हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इतनी गलतियों के सबूत है हमारे पास कि हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं इस बारे में, इनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनका जो है खुलासा करेगी, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अब कुछ कर नहीं पा रही है, सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया, ईडी को हमारे पीछे छोड़ दिया, गिरफ्तार करना चाहते हैं मनीष सिसोदिया को किसी तरह। देखिए मैं तो एक क्लियर सी बात बताती हूँ आपको, मेरे पीछे आज 10 लोग लगा दीजिए आप, ठीक है ना, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं सही हूँ तो? आप एक बात है ना, आपके पीछे मेरे पीछे 10 लोग लगा दिए जाएं कि मैं गलत साबित करने के, अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीछे 100 लोग भी लगा दिए जाएं। अगर आप गलत नहीं तो आपको डरना नहीं चाहिए, आप सीधे सीधे फेस कीजिए, अगर आप गलत नहीं होंगे तो आप सीधे आ ही जाओगे। अगर हम गलत साबित होते हैं तो ये भी जनता देखेगी, अगर वो गलत साबित होते हैं तो भी जनता देखेगी, तो सीधा सा पता चल जाएगा जब वो कलबल में जेल जाएंगे तो आपको सारी जनता को ही। यहाँ पर कुछ ही देर बाद अब गुजरात में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल बार बार वहां जाकर के प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई शुरू हुई तो हमारा वहां पर गुजरात में 4% वोट बैंक बढ़ गया, और अभी कह रहे हैं कि जैसे ही गिरफ्तार होंगे सिसोदिया हमारा 6% वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो केजरीवाल जी डर क्यों रहे हो? हम तो चाहते हैं जब वो जेल के अंदर चले जाएं तो आपका 10% वोट बैंक बढ़ जाए, तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। तो मनोज सिसोदिया जी को सीधे सीधे बर्खास्त कर दीजिए और कह दीजिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जो सच्चाई है। तो मनीष सिसोदिया जी का ये तो वो बरगलाने वाले काम करते हैं, शुरू से उन्होंने ये किया है, झूठ की राजनीति और विज्ञापन की सरकार वो चला रहे हैं और उसी के ऊपर वो उछल कूद रहे हैं। वो तो जनता देखेगी कि गुजरात चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उनका कितना % वोट प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, हमने एक पैसे का हेर फेर नहीं किया, हम बिल्कुल ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार बार बार बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि ये सिर्फ फंसाने की साजिश की जा रही है। केजरीवाल जी दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं और कोई उन्हें फंसाने की साजिश कर सकता है, जबकि सारी ताकत सारी पावर उनके हाथ में है। और अब जब स्टिंग ऑपरेशन के सामने एक वीडियो नहीं आई है उसमें साफ साफ बताया जा रहा है किस तरीके से उन्होंने अपने ही जान पहचान वाले लोगों को भारी मात्रा में उनको फायदा देने के लिए शराब नीति को बनाया और इसमें घोटाला किया। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। अब ईडी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा।
देखिए ऐसा है, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है ये तो सबको पता है, क्योंकि हम स्टिंग ऑपरेशन भी कल जो हमने टीवी पे देखा उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि 253 करोड़ उन्होंने दिया है कैश हर एक दुकान के लिए। 500 करोड़ तक लोगों ने दिया है जिन्होंने शराब की दुकान खोली है। इसका खुलासा बहुत जल्द ही होने वाला है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बहुत जल्द ही आप सबके सामने आएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इनको क्या ज़रूरत थी शराब की नीति को वापस लेने की? उन्होंने नीति वापस क्यों ली? जब ईडी सामने आई तभी तो उन्होंने वापस ली है। इसका मतलब जरूर कोई घोटाला इसमें हुआ है। ये स्टिंग को लेकर के बात की जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्टिंग ऑपरेशन को सिरे से खारिज कर रही है आम आदमी पार्टी। कह रही है कि ये स्टिंग ऑपरेशन झूठा है, ये एक मजाक है। देखो, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें खारिज करने की, तो उन्होंने संदीप कुमार, इनके जो मंत्री थे, एमएलए भी थे, उनको भी खारिज किया था जो कि राशन कार्ड में फंसे। उसके बाद में जितेंद्र तोमर की बात करूं तो जो फर्जी डिग्री के लिए गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने सतेंद्र जैन को भी सिरे से खारिज किया, जो आज 3 महीने से बेल के लिए परेशान है। तो इनकी तो एक चरित्र हो गया आम आदमी पार्टी का झूठ बोलने का। और निश्चित तौर पर ये सतेंद्र जैन या संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर की तरह मनीष सिसोदिया भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और आज हम सब एक संकल्प के साथ उतरे हैं कि जब तक ये बर्खास्त नहीं हो जाएंगे, निरंतर व्यापक स्तर पर इसी प्रकार से अपना संघर्ष सड़क पर जारी रखेंगे। गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। आप एक बार क्या ये कह रहे थे कि ठेके पहले 250 सरकारी ठेके थे, अभी 450 ठेकों के लाइसेंस जारी कर दिए हैं। और कभी सुना था कि मेट्रो स्टेशन पे कभी ठेके खुले हैं, अब मेट्रो स्टेशन पे खुले हैं लोगों की सुविधा के लिए, वहीं से लोग अपना बैठ के घर लेके जाओ दारू। जब भी इनसे बात करते हैं किसी भी घोटाले के बारे में, ये अपने स्कूल दिखाना शुरू कर देते हैं। स्कूलों में भी बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है। टॉयलेट का जो रूम बना है उसको भी उन्होंने लगातार खर्चे बताए हैं कि ये भी खर्चा हुआ है। इस तरह के छोटे छोटे घोटाले नहीं, शराब घोटाला तो बहुत ही बड़ा है जिसमें केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं और इसीलिए ये लोग ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं और ये नीति वापस ले रहे हैं। उप मंत्री जी जिस प्रकार अपने स्कूल का पूरे देश विदेश में ढिंडोरा पीटते हैं, वो तो अभी आप लोगों ने सभी ने देखा था। स्कूल जर्जर हालत में मिले। जाके आप केजरीवाल जी मुआयना करिए स्कूल का, देखिए कैसी दयनीय स्थिति है स्कूल के। और ये जो शराब नीति है, चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता है, पर ये कि सामने आ जाएगा। हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि इनका पर्दाफाश नहीं होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ऐसा ना, पहले दिल्ली में थोड़े शराबी थे जो इन्होंने खुली शराब कर दी है, जो घर घर जाओगे, घर के पास जाके दुकानें खोल दी हैं। देखो, एक बार आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ से सीनियर सिटीजन से लेके युवा तक खड़ा है। क्यों खड़ा है? किस लिए खड़ा है? हमारे विधायक जी आए हैं, उनसे जरा बात करिए। आज दिल्ली का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई बिहार से कोई बाहर का व्यक्ति रहता है और एक स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करता है, परंतु इस सरकार ने ऐसा किया कि हर व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसका आज बेनकाब हो चुका है मनीष सिसोदिया का घोटाला, जिसकी वजह से आज गली गली में शोर है और मनीष सिसोदिया चोर है, इस प्रकार के नारे लग रहे हैं। और आज सभी लोग एक साथ पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर।